कल की मुरली सभी ने सुनी है, बहुत ही सुंदर वरदान का सार जीवन में ले उतार है आत्मा। जो एक रस स्थिति में रहना चाहते तो हम सभी हैं। बाबा ने कहा उन्हें एक की स्मृति में रहना होगा अगर एक रस स्थिति का वर्ण करना है तो। आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। मुख्य मुख्य पॉइंट्स। 3 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। हम जो पूजनीय थे, परम थे, श्रेष्ठ थे, बिल्कुल जीरो में चले गए। बाबा उन आत्माओं का उत्थान करने आए हैं। ठीक है मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए ही हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। वाह, ये भी स्मृति पर ही आधारित है ना। राइट बात है। सुनो, स्मृति बनी रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो बच्चे, खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो कभी गंदी संदी चीजों का देवताओं का नहीं। हाँ, वो दैत्य प्रवृत्ति के लोगों का आजकल भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है ना, वो एक अलग बात है। तो बाबा ने कहा क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध तो बन ही नहीं सकते। सुना, पतित अशुद्ध तो बन ही नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहां बैठते हो तो बोलो किसको याद करते हो। बाबा पूछते हैं, बच्चे जब तुम यहां बैठते हो तो किसको याद करते हो। सामने ब्रह्मा बाबा को देखते हो, चित्र देखते हो, लाल लाइट देखते हो, या म्यूजिक सुनते हो, या हल्की हल्की शांति अच्छी लगती है वो फील करते हो। बाबा कहते हैं किसको देख याद करते हो। अपने बेहद के बाप को ना। अच्छा, वो कहाँ है। उसको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। तो पतितों के पावन बनाने वाले को तुम याद करो मन से, तो पतित से पावन बन जाएंगे। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। धीरे धीरे 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। बच्चे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, और यहाँ तो पहले अटैक पड़ता था, आजकल साइलेंट अटैक, फिर पता नहीं क्या क्या नए नए नाम निकलेंगे, है ना। बैठे बैठे अचानक सांस रुक जाता है और आत्मा को निकलना पड़ता है। गाड़ी बंद हो गई अचानक, तो ड्राइवर क्या करेगा, निकलना पड़ेगा ना। मनुष्य बिल्कुल इस कलयुग में घोर अंधियारे में है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं बच्चे। देवताओं को भी जानते नहीं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर कैसे वैश्य वंश और शूद्र वंश चलता है, ये सीढ़ी को भी समझते नहीं। बाबा आकर के मैं तुम बच्चों को सिखलाता हूं, भारत ही सचखंड था और यही भारत पुनः सचखंड बनेगा। देखो बच्चे, बाप है ज्ञान का सागर। कोई भी मनुष्य जानते नहीं, कहते रहते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, नाम इस टाइप के लेते रहते हैं, लेकिन जानते नहीं है। रामायण में लिख दिया कि भाई तपवल से जग सृजई विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता। या फिर राम के बारे में है, ओ बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। परंतु इसका गहन अर्थ किसी को पता नहीं, क्योंकि शिव बाबा का किसी को भी पता नहीं। शिव स्वतः ही आकर के, स्वयंभू है ना, स्वयं धराधाम पर आकर के अपना कार्य करता है, वो अपना परिचय देता है, और हम सबका भाग्य है कि वो परिचय हम सभी को प्राप्त हुआ। देखो बच्चे,
हर एक के अंदर आत्मा बैठी है। मनुष्य तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं, घट घट में कहते हैं परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो घट किसको कहा जाता है? घट हृदय को कहते हैं ना, घट घट में। तो वास्तव में एक समय था जब ईश्वर की याद सबके हृदय में रहा करती थी, अब कहाँ है ना। इसलिए न घाट घाट में है राम, न घट घट में है। वास्तव में वो एक सर्वशक्तिमान निराकार वो राम है। बाकी साकार राम नाम के आज भी बहुत सारे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े राज भी हुए। हाँ, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी हुए चंद्रवंश में। ये बाबा निराकार की बात कर रहा है। बाबा कहते बच्चे, अभी बाप आकर के बेसमझों को समझदार बनाते हैं। कहते बच्चे, मैंने तुमको कितना धन माल दिया था। ये वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और अब तो एक कहावत है, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, भाई को मार कर घर भर रहा है आदमी। हाय ये नादानी कैसी कर रहा है आदमी। आज भाई भाई का भी गला घोटने पर तैयार है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, भारत जो सोने की चिड़िया था अब क्या बन गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप कहते याद की यात्रा में कभी भी अलबेले मत बनो, एकाग्रता बढ़ाते जाओ, स्मृतियों से अपनी समृद्धि को और ज्यादा पावरफुल बनाते जाओ। इसलिए याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। इसमें ही माया मुख्य विघ्न डालती है। मुरली सुनने में नहीं, मुरली पढ़ने में नहीं, लेकिन इसका जो तंत्र है, जो इसेंस है, जो सार है, वो धारण करने में माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का भी सार। बाप के द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में पूरा मददगार बनना है। ईश्वर तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली भगत। एक भक्ति में भजन है। तो बाबा अभी उसमें आया है, आज लुटा ले तो सर्वस्व अपना, कर ले जरा पहचान। तो ईश्वर आया है, कहते अपना तन मन धन सब कुछ सफल करके ईश्वरी कार्य में अच्छे मददगार बनो। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है साथियों। इस जंगल को, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी पूरी मदद करनी है, मदद। और उसके लिए व्याकल चाहिए, कैसे सफल करना है। भरे को लोग भरने में लगे हुए हैं, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं है, वहां जाके अपना नाम शाम कमाने के चक्कर में, और पता नहीं है तुम्हारी फिरकी बना देंगे वो। इसलिए कहावत है, इस कलयुग में गरीब भी गरीब के साथ खड़ा नहीं होता। तो उन सब बातों को छोड़ते हुए समझदार बनो। जिन आश्रमों पर जरूरत है, जिन भाई बहनों को बाबा के कार्य में जरूरत है, वहां अपना तन मन धन लगाओ, अच्छी तरह से लगाओ। याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना वरदान है आज का। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं ना। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण बच्चे कार्य में लगाओ तो विघ्न कभी ठहर नहीं सकेंगे। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा ही हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। और बाबा ने क्या कहा, नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल माया से कभी नहीं हाथ खा सकता। इसलिए गीता में लिखा है, अर्जुन मुझे योगी तो आत्मा से भी ज्यादा ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी की नैया डूबते डूबते भी अपने को भी बचा लेता है, औरों को भी बचा लेता है। ध्यानी कभी कभी फेल हो जाता है ना। इसलिए नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा माया से कभी हार नहीं खा सकती। जब तक
मस्तक पर बाप की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। आज का स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही बच्चे गुण मूर्त हैं। सुना गुण मूर्त कौन है? स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को भी गुणवान बनाने वाले स्वयं गुण मूर्त हैं। ठीक है, गुण मूर्त किन्हें कहा जाता है? जो खुद में गुणदान धारण करे और औरों को भी गुणवान बनावे। तो चलिए प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते और नमस्कार।